नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की सेकंड बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, जो कि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। इसका जो पहले वाला चैप्टर था यात्रियों के नजरिए, जिसमें हमने खास तौर से इब्न बतूता, बर्नियर और अल बिरूनी की बात की थी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मध्यकालीन यात्री थे जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। ये चैप्टर है भक्ति और सूफी परंपराएं, छठा चैप्टर है 12th का, और वैसे जो मध्यकालीन भारत की बुक है उसका सेकंड चैप्टर है। इसका नाम है भक्ति और सूफी परंपराएं, जिसमें हम लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक विश्वासों में क्या बदलाव आए, कौन से श्रद्धा ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से संत हुए उत्तर भारत में या दक्षिणी भारत में या पश्चिमी भारत में, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा सूफी परंपराओं के बारे में, चिश्ती सिलसिलों के बारे में, उन सब के बारे में हम काफ़ी विस्तार से बात करेंगे आज के वीडियो में। हम खासतौर से और कुछ ऐसे दक्षिणी भारत के संतों के बारे में जो कि वैष्णव और शैव परंपराओं से आते थे, तो उनके बारे में हम खूब जानने का प्रयास करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी सारी रोचक जानकारियां भी दूंगा जो कि बुक के अंदर नहीं है। तो बुक के अंदर वाली बातें तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ही, कुछ और बातें भी बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम दे रहे हों। तो शुरुआत करते हैं भक्ति सूफी परंपराओं की। सबसे पहले ये मूर्ति देखते हैं, कांसे की मूर्ति है और इनका नाम है मणिक्वचकार। मणिक्वचकार। अब ये मणिक्वचकार जो है ये कौन है, इसका विवरण ज्यादा है नहीं, लेकिन एक जिज्ञासा तो विद्यार्थियों के मन में बनती है कि इनकी मूर्ति यहाँ कौन क्यों दी गई है और ये कौन है। अब ये मणिक्वचकार का आगे एक बार नाम और आएगा बुक के अंदर, लेकिन मैं बता देता हूँ ये कौन है। नीलकंठ शास्त्री इनका दूसरे तरीके से नाम लिखते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, उनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है, काफ़ी मतलब प्रमाणिक बुक मानी जाती है। उसमें इनका नाम लिखा गया है माणिक वाशगर या माणिक का वसागर, ये इस प्रकार से वाशगर इस प्रकार से नाम लिखते हैं। तो इनके ये कोई भी उच्चारण आप लिख सकते हैं, क्योंकि तमिल से हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद जिस प्रकार से नामों का लिखा जाता है तो वो थोड़ा सा दिक्कत सभी को होती है और सभी पुस्तकों में थोड़ा थोड़ा अलग हमें देखने को मिलता है। तो माणिक्वचकार कह सकते हैं या इसको माणिक वाशगर भी आप कह सकते हैं। इनका जन्म हुआ है 9वीं शताब्दी में और उस दौरान पांड्य शासक वरगुण वर्मन द्वितीय का शासन था और ये उनके समकालीन थे और इन्होंने उनको अपना मंत्री भी बनाया था। जो वरगुण वर्मन द्वितीय हैं, इन्होंने माणिक वाशगर को अपना मंत्री बनाया था। इन्होंने चिदम्बरम में श्रीलंका के बौद्धों से वाद विवाद किया और उन्हें पूर्णतः परास्त किया। चिदम्बरम तमिलनाडु में एक स्थान है, वहां पर श्रीलंका के बौद्धों से, जो विद्वान थे बौद्ध धर्म के, उनके साथ विवाद किया और उनको हराया। और दक्षिणी भारतीय में जो नैनार और अलवार संत हैं, उनका काफ़ी विवाद रहता था बौद्धों और जैनों के साथ में, जिसके बारे में अपनी बुक में थोड़ा विवरण भी आएगा। उनके भक्ति गीतों का संग्रह, एक उनकी किताब है तिरुवाशगम, या इसको हिंदी में कहेंगे तो पवित्र संसार, इसमें उनके भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तिरुवाशगम। तो ये शिव के भक्त थे, नाम जैसे अपनी बुक में दिया गया है मणिक्वचकार, शिव के भक्त थे। और कहा भी कि इनकी कहानी भी आती है जो मैं आपको बताऊं, कि जो पांड्य राजा है, इन्होंने एक बार जो घोड़े लाने के लिए इनको धन उपलब्ध करवाया कि ये इतना धन राजकोष से ले जाइए और घोड़े लेकर आइए। लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ राजा को कि इनको जितना धन दिया गया था उतने घोड़े लेकर नहीं आए, उन्होंने धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, क्योंकि ये इनके बहुत तगड़े भक्त थे, तो स्वयं प्रकट हुए और एक घुड़सवार के रूप में, राजसी घुड़सवार के रूप में आए और कई घोड़े वहां पर भेंट करके गए। और राजा को जब वो घोड़े मिले तो उनकी गुणवत्ता को देखकर राजा दंग हो गया, इतने शानदार घोड़े थे वो। तो फिर उन्होंने इनको रिहा कर दिया, मणिक्वचकार को। लेकिन रात में जब घोड़ों को अस्तबल में बांधा गया तो वो जो घोड़े शिव के रूप में जो घुड़सवार आया था, जिसके द्वारा भेंट किए गए थे, वो सारे घोड़े लोमड़ियों में बदल गए और उन्होंने जो अस्तबल में बंधे हुए घोड़े थे उनको मारना शुरू कर दिया और उन सबको मारकर वो जंगल में भाग गए। लोमड़ियाँ, जो घोड़े थे वो लोमड़ियों में बदल गए या भेड़ियों में बदल गए, इस प्रकार से मान सकते हैं आप। तो वापस मणिक्वचकार को बुलाया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई तुमने तो काला जादू किया है इस प्रकार से कि ये घोड़े ऐसे कैसे लोमड़ियों में बदल गए। तो उनको सजा दी गई और सजा के रूप में क्या कहा गया कि जो वैगई नदी है उसके तट पर गर्म रेत में एक बड़ा सा पत्थर लेकर नंगे पैर खड़े रहना पड़ेगा पूरे दिन। हाथ में बड़ा सा पत्थर, नंगे पैर और नीचे गर्म रेत, नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? वैगई नदी के तट पर। लेकिन जब उनको खड़े रहने की सजा सुनाई और वो वहां खड़े हुए तो नदी में बाढ़ आ गई और मदुरई शहर डूबने लगा। अब डूबने लगा तो राजा ने आदेश दिया कि शहर के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को जरूर आना है जो कि नदी के तट पर मिट्टी डाल सके। तो एक घर ऐसा था जहां पर एक बुढ़िया रहती थी, उसके पास नदी के तट पर भेजने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। तो उसने कहा मेरे पास तो कोई नहीं है। तो उस समय भगवान शिव कहा जाता है कि एक
जवान लड़के का रूप लेकर वहां पर आते हैं और वो कुछ भोजन के लिए मांगते हैं। पुट्टू नाम का एक खाद्य पदार्थ है जो चावल के आटे और गुड़ से बनता था, कि मुझे वो दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा तट के ऊपर मिट्टी डालने के लिए। तो उसको दे देती है, वो भोजन करता है और उसको करने के बाद में वो काम नहीं करता है तट के ऊपर और वहीं पर नाचना गाना शुरू कर देता है। उसको देखकर राजा बहुत क्रोधित होता है कि ये कौन आदमी है जो काम नहीं कर रहा है, और उसकी पीठ पर चाबुक मार देता है। जैसे ही उठ के उसकी पीठ पर चाबुक मारता है तो राजा और उसके आसपास खड़े सभी लोगों को दर्द महसूस होता है, और तब उनको ऐसा लगता है कि ये तो भगवान शिव हैं और ये एक प्रकार का नाटक कर रहे थे। तो उन्होंने फिर दोबारा ये जो मणिक्वच्चकार है इनसे क्षमा मांगी, और ऐसे कहते ही वो लड़का गायब हो गया, बाढ़ का पानी उतर गया और उनको वापस सम्मानजनक स्थिति दे दी गई। तो ये एक कहानी है, कितनी सत्य है कितनी नहीं है इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये मणिक्वच्चकार है, एक नाम हमें दे दिया जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इतना जिज्ञासु होना चाहिए कि वो कौन हो सकता है, उसने ऐसा क्या किया होगा। तो खास तौर से इनको याद रखा जाता है शिव की भक्ति के लिए, और उन्होंने जो गीत गाए तमिल भाषा में तिरुवाशगम नाम से संग्रह जिनका किया गया, यहाँ पर दिया गया है तिरुवाशगम। तो ये इनके बारे में जानकारी। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्षों का समय, 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी प्रथम सहस्त्राब्दी हो गई है, कि मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों जिनमें स्तूप, विहार और मंदिरों में चिन्हित हो गया। यानी बहुत सारे स्तूप बने, विहार बने, मंदिर बने। मंदिर तो आप जानते होंगे, स्तूप जैसे वो गुंबदाकार संरचना, जैसे हमने पिछले पाठों में जो पिछली बुक में मैंने आपको पढ़ाया था, सांची के स्तूप वगैरह के बारे में आपको मैंने फोटोज वगैरह भी दिखाई थी, आप दोबारा भी देख सकते हैं। और विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे या जैन भिक्षु भी रहा करते थे, उनको भी विहार ही कहते थे, तो वो विहार हो गया उनके लिए। यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। यानी स्तूपों, विहारों और मंदिरों के आधार पर हम लोगों के, उस समय के जो लोग हैं, उनके धार्मिक विश्वास और उनके आचरण के बारे में जान सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ अन्य जो धार्मिक विश्वास हैं उनका पुनर्निर्माण हम पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। पुराणों के बारे में यदि आपने सुना हो तो 18 पुराण माने जाते हैं, और ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इनमें राजाओं की वंशावलियाँ भी हैं और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं, और काफ़ी विस्तृत है इनका। और कहा जाता है कि इनमें जो, जैसे पुराणों के नाम आपने सुने हो तो विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इस प्रकार से काफ़ी सारे हैं। सारे नाम तो मेरे को भी एट ए टाइम याद नहीं है। तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन है ये। सबसे बड़ा आपको कोई पूछे तो सबसे बड़ा है स्कंद पुराण, ये है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा आपसे पूछा है तो सामान्यतः तो सबसे छोटा ब्रह्मांड पुराण को बताया जाता है। लेकिन नीलकंठ जो शास्त्री हैं, नीलकंठ शास्त्री एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं दक्षिणी भारत से संबंधित, तो उनको लिए उन्होंने बताया है कि विष्णु पुराण सबसे छोटा है, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि ब्रह्मांड पुराण सबसे छोटा है। तो ये तो आप कन्फर्म ही कर लीजिए कि सबसे प्राचीन है मत्स्य और सबसे बड़ा है स्कंद पुराण। और सबसे छोटे में थोड़ी दिक्कत है, एकदम क्लियर नहीं है, कई बार उनको ब्रह्मांड पुराण बताया जाता है और कई बार विष्णु पुराण को सबसे छोटा बताया जाता है। तो ये ऐसी जो धार्मिक परंपराएं, धार्मिक विश्वास थे जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना प्रारंभ हो गया था जिस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हो रहे थे। उनके लिए जो स्तूप और विहार बन रहे थे, उसी दौरान पुराणों की रचना भी हो रही थी। तो इनके माध्यम से हम उस दौरान के धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। यानी ये जो हम धार्मिक विश्वासों के बारे में किताबों में पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी कुछ धार्मिक परंपराएं थी जो लुप्त हो गई। उनके द्वारा लिखा गया इतिहास है, वो भी किन्हीं दूसरी परंपराओं में थोड़ा बहुत उनका विवरण मिलता है। यानी उनके जो मूल ग्रंथ हैं वो बिल्कुल नष्ट हो गए हैं या उनकी परंपराओं को सहेज कर नहीं रखा गया। और इससे संबंधित मैंने जैसे अजीत केश कम्बलीन आजीविकों के बारे में कुछ बातें आपको बताई थी, संदेहवादी जो संप्रदाय था। तो पिछले जो बुक थी उसके अंदर मैंने आपको उनके बारे में बताया था। इस काल के नूतन साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया है। खास बात इनमें क्या है कि जो संत हैं और कवि के रूप में, यानी उन्होंने गाकर एक कविता के रूप में अपने जो भक्ति गीत हैं, अपनी जो कविताएं हैं वो लिखी हैं। और उनकी खास बात यह है कि वो क्षेत्रीय भाषाओं में है, उन भाषाओं में है जो वहाँ के आसपास के इलाकों में लोग बोलते हैं, जो आसानी से उनको समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृत में है जो कि बड़े पैमाने पर या समझी नहीं जा सकती हो। तो क्षेत्रीय भाषाओं में इनको व्यक्त किया गया।
ये रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गई। यानी संगीतबद्ध ये जो रचनाएं हैं वो उनके अनुयायियों के द्वारा कब लिखी गई? उनकी मृत्यु के बाद में, जब लिपि वगैरह का खूब अच्छे तरीके से आविष्कार हो गया था, तो उनके अनुयायियों ने लिखी। अब उनके अनुयायियों ने लिखी है तो उनमें कुछ कमी भी हो सकती है, कुछ वो एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी नीचे दिया गया है। ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया, अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। यानी उनके जो अनुयायी थे उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो मूल संदेश किसी संत का दिया हुआ था उसमें कुछ कुछ बदलाव भी कर दिए। कई बातें उन्होंने छोड़ दी, कई बातें उनको लगे कि आज का जो राजनीतिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसमें फिट नहीं बैठती, तो उन्होंने उनको हटा दिया, उनको मॉडिफाई कर दिया, यानी या तो उनको बिल्कुल ही त्याग दिया या उनमें कुछ बदलाव कर दिया। तो मूल संदेश है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें भी उन्होंने ऐड कर दी। तो इतिहासकारों को काफी ध्यान से इनको देखना पड़ता है कि जो संत है उसका मूल संदेश क्या रहा होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में उनके अनुयायियों ने उनमें काफी बदलाव कर दिए होंगे या कुछ उनमें से महत्वपूर्ण बातें हो सकती है उन्होंने ड्रॉप कर दी हों। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियां अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। यानी इनके अनुयायियों द्वारा अपने जो गुरु हैं, उनके जो संत थे, उनके बारे में जो उनके जीवन की जो गाथाएं लिखी गई हैं, उनकी जीवनियां लिखी गई हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। हालांकि कोई अपने गुरु की जीवनी लिखे या उससे हो सकता है वो दूसरी पीढ़ी के किसी व्यक्ति ने लिखी हो, तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति ने लिखी हो, सारी उसमें सच्चाई हुई है तो जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ उसमें ठीक ही लिखा हो। लेकिन हमें इस बात का तो पता चल ही जाता है कि उनके अनुयायी अपने जो गुरु थे या जो संत थे उनके बारे में क्या सोच रखते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इसके कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। अब थोड़ा सा हम ध्यान से इसमें पढ़ेंगे। पहला है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। यानी बहुत प्रकार के देवी देवता हमें दिखाई देते हैं, ग्रंथों में उनका नाम भी मिलता है, उनकी मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। आपको विष्णु, शिव और देवी के रूप हैं वो वैदिक काल से ही नजर आते हैं। अब विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवता हैं, उन्होंने विष्णु ने अलग अलग रूप में अवतार लिया है जिसके बारे में आप पढ़ते भी रहते हैं। तो ये और अधिक विस्तृत हुई है। इनकी जो पूजा अर्चना है विष्णु की, शिव जी की और कई प्रकार की देवियों की, इनकी जो पूजा अर्चना है या इनकी आराधना है वो उनकी परिपाटी पहले से चली आ रही थी और अधिक विस्तृत हो गई है। पूजा प्रणालियों का समन्वय। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। कौन सी 2 प्रक्रियाएं? एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ब्राह्मणीय विचारधारा जिसका प्रसार हुआ पौराणिक ग्रंथों की रचना से, उनके संकलन से और उनके परिरक्षण से, उनको रक्षित किया गया और आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बताया गया और आने वाली पीढ़ियों को वो ज्ञान दिया गया। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। जैसे कि हमने वैदिक ग्रंथों के बारे में देखा कि शूद्रों को तो उनको सुनने की भी बनाई थी, लेकिन ये जो पुराण है ये इनको स्त्रियां भी इनको पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं और शूद्र भी इनको ग्रहण कर सकते हैं। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किया जाना। पहले इनको ज़्यादा स्वीकृति, शूद्रों को तो बिल्कुल स्वीकृति नहीं थी, लेकिन अब शूद्रों को और साथ साथ स्त्रियों और कुछ अन्य सामाजिक वर्ग जो कि वर्ण व्यवस्था से बाहर के भी थे उनकी आस्थाओं और आचरणों को भी स्वीकृत किया जाने लगा और उसे एक नया रूप प्रदान करना। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। इनमें आपस में जो संवाद, आपस में जो बातचीत, एक दूसरे से जो ये प्रभावित हुए, कुछ लघु परंपराओं ने महान परंपराओं से लिया, कुछ महान परंपराओं ने लघु परंपराओं से लिया। अब महान और लघु क्या है और इनको ये इन्वर्टेड कोमाज के अंदर क्यों दर्शाया गया है? इसका कारण है, देखिए, सिर्फ महान का मतलब ये नहीं है कि कोई आप शब्द से समझेंगे महान का मतलब कि उनका ज्यादा महत्व है और जो लघु उनका कम महत्व है, ऐसा नहीं है।
महान और लघु परंपराओं का जो शब्द है वो कौन इस्तेमाल किया सबसे पहले? महान और लघु जैसे शब्द 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ये अमेरिका के थे, द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए मुद्रित किए गए। इस समाजशास्त्री ने देखा कि किसान उन कर्मकांडों और पद्धतियों का अनुकरण करते थे जिनका समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग जैसे पुरोहित और राजा द्वारा पालन किया जाता था। यानी जो किसान हैं वो उन कर्मकांड और पद्धतियों और धार्मिक विश्वासों का पालन तो करते ही थे जो कि बड़े जमींदारों के द्वारा या पुरोहितों या राजा के द्वारा जो धार्मिक मान्यताएं मानी जाती थी। लेकिन इसके अलावा इनको इन्होंने क्या कहा, ये देख लीजिए, इन कर्मकांडों को रेडफील्ड ने महान परंपरा की संज्ञा दी है, जो पुरोहित और राजा द्वारा जिनका पालन किया जाता था और उसके कारण आम लोग भी उनका पालन करते थे। साथ ही कृषक समुदाय अन्य लोकाचारों का भी पालन करते थे जो इस महान लघु परिपाटी से सर्वथा भिन्न थे। उसने इन्हें लघु परंपरा के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने कहा है कि जो पुरोहित और राजा वर्ग के लोग जिन देवताओं में विश्वास करते थे, जिन धार्मिक विचारों में विश्वास करते थे, उनमें तो किसान वर्ग के लोग विश्वास करते ही थे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी उनके कुछ देवता थे, उनकी कुछ परंपराएं थी, उनके कुछ धार्मिक रीति रिवाज थे, उनको भी वो फॉलो करते थे। तो जो राजा और पुरोहितों द्वारा जिनकी पालना की जाती थी और उनके माध्यम से फिर किसानों के द्वारा भी पालना की जाती थी, उनको वो महान परंपराएं कहता है। और जो सिर्फ स्थानीय स्तर पर किसानों के द्वारा या आम लोगों के द्वारा जो धार्मिक आचार व्यवहार अपनाए जाते थे, उनको लघु परंपरा के नाम से दिया गया है। तो इसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं है, सिर्फ उन्होंने इस प्रकार से नाम इनका लिखा है। रेडफील्ड ने यह भी देखा कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ हुए पारस्परिक आदान प्रदान के कारण परिवर्तन हुए। कुछ महान परंपराओं ने लघु परंपराओं से कुछ सीखा, उनसे कुछ अच्छी बातें ग्रहण की, कुछ लघु परंपराओं ने महान परंपराओं से भी सीखा। आपस में म्यूचुअल ये जो आदान प्रदान हुआ इनमें आपस में। हालांकि विद्वान इन प्रक्रियाओं और वर्गीकरण के महत्व से इनकार नहीं करते, तथापि वे इन शब्दों में जो पद सोपानात्मक स्वर उभर कर आता है उसकी अवमानना करते हैं। यानी विद्वान मानते हैं कि ये वर्गीकरण सही है, कोई गलत वर्गीकरण नहीं है महान और लघु का, लेकिन ये जो शब्द का मतलब निकल कर आता है उनसे थोड़ी इनको आपत्ति है कि जो महान का मतलब किसी को आप बड़ा या ग्रेट दिखाने का प्रयास करें, या लघु का मतलब आप छोटा स्मॉल दिखाने का प्रयास करें, तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए, उससे इनको थोड़ी सी आपत्ति है। इसलिए इसको लिए क्या लगाया जाता है, इसे लक्षित करने का एक तरीका यह है कि इन शब्दों को उद्धरण चिन्ह के साथ प्रस्तुत करना, जैसे लघु और महान, यानी इन्वर्टेड कोमाज के साथ इनको प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इनका शाब्दिक अर्थ न लिया जाए। अब आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि ये स्थानीय देवता था और जो विष्णु है वो आप महान परंपराओं से मानेंगे, जबकि जगन्नाथ है वो लघु परंपराओं से थे। लेकिन बाद में महान परंपराओं से कुछ लघु परंपराओं ने लिया और इसको क्या बना दिया, विष्णु का अवतार। जगन्नाथ को क्या कहा गया, विष्णु का अवतार कहा गया। शाब्दिक अर्थ में जगन्नाथ का मतलब है संपूर्ण विश्व का स्वामी। कहाँ है जगन्नाथ का मंदिर? पुरी उड़ीसा में। 4 धाम यात्रा आपने सुनी होगी। उन 4 धामों में एक तो है पुरी उड़ीसा में, एक है बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में। इसके अलावा एक आपने द्वारका नाम सुना होगा, द्वारका ये गुजरात में है। और इसके अलावा एक जो बच गया रामेश्वरम में, जो तमिलनाडु में। ये 4 धाम हैं, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। तो इसमें से एक का उदाहरण दिया गया है कि कैसे महान और लघु परंपराओं में आपस में चीजें आदान प्रदान हुआ मिली हैं। मतलब जगन्नाथ है वो लघु परंपराओं में एक सामान्य प्रकार का कोई देवता था, लेकिन बाद में उसको क्या बनाया गया, विष्णु का अवतार। उसके पीछे कुछ कहानियां भी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कि जैसे ये आकृति यहां पर दी गई है जगन्नाथ की, ये जो आकृति है ना ये जगन्नाथ की दी गई है, और इसमें मध्य में बहन सुभद्रा और भाई बलराम तीनों के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। अब आप यहाँ देखिए भगवान जगन्नाथ की किस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखें हैं और अजीब सी इनके आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। सामान्य मूर्तियां जो आप देवताओं की देखते हैं वैसे नहीं है। तो इसके पीछे की कई प्रकार की कहानियां हैं। इसमें एक कहानी तो महाभारत से दी गई है जिसमें बताया जाता है कि जो जगन्नाथ के रूप का रहस्य क्या है, ऐसा रूप, बड़ी बड़ी आंखों का, इस प्रकार का रूप का क्या मतलब है। तो कहा जाता है कि एक बार माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी जी वो वृंदावन से द्वारका आए हुए थे और वहां रानियों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताए कि बचपन में कृष्ण किस प्रकार की हरकतें किया करते थे या क्या काम किया करते थे, उसके बारे में बताए। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी क्योंकि यदि कृष्ण और बलराम आते हैं तो वो सूचना सबको दे देगी कि भाई आप उनकी जो नकल कर रही है, उनके बचपन के बारे में बता रहे, तो मैं आगाह कर दूंगी अगर वो कृष्ण और बलराम आते हैं तो। लेकिन जब
उन्होंने देखना शुरू किया कि कृष्ण की बाल लीलाएं किस प्रकार की थी, तो वो खुद भी उसमें खो गई। और जब कृष्ण और बलराम आए तो उसको पता ही नहीं चला, और दोनों भाइयों ने भी जो बातें सुनी कृष्ण के बचपन की, तो उनको भी इतना आनंद मिला कि उनके बाल सीधे खड़े हो गए, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनके होठों पर बहुत सा स्मित छा गया, यानी आश्चर्यजनक का भाव आ गया उनके मुंह में, मतलब वो विस्मित रह गए। कृष्ण के खुद के जन्म की बातें थी, साथ में उनका भाई बलराम था, तो उनके शरीर भक्ति के जो प्रेम भाव वाला वातावरण है उसमें पिघलने लग गए। तो इसमें कहा जाता है कि सुभद्रा है वो बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गई थी कृष्ण की जन्म की लीलाओं के बारे में जानकर, और वो मतलब कहते हैं कि पिघलने लग गई और उसका शरीर बिल्कुल छोटा दिखाई देने लग गया, और इसीलिए जो उसकी मूर्ति है आपको सबसे छोटी दिखाई दे रही होगी। और कहा जाता है कि तभी वहाँ पर नारद मुनि आए, और नारद मुनि के आने से वापस सारे लोग आवेश में आ गए। तो इसका अचानक इस प्रकार सा ये आँख खुली हुई इस प्रकार सा रूप देखकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हो। कृष्ण भगवान कृष्ण को कहा उन्होंने कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। तब कृष्ण ने कहा कि कलयुग में वो ऐसा अवतार लेंगे, और तब कहा जाता है कि ये जगन्नाथ वाला इनका अवतार है, और इनका जो मूर्ति है या जो इनका जो चेहरा है वो इस प्रकार का क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे इस प्रकार की कहानी है। इसके अलावा एक और कहानी है, वो मुझे याद भी नहीं अच्छे से, और मैं याद करके सुना भी देता, लेकिन इतना ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं है। तो ये जो आप देख रहे होंगे सुभद्रा कितनी छोटी दिखाई दे रहे हैं, और इनकी देखिए आंखें बड़ी बड़ी और किस प्रकार से आकृति दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे की जो लॉजिक है वो मैंने आपको बताया। महान और लघु परंपराओं के बारे में हमने पढ़ा। यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 अध्याय 4 में एक चित्र आया था, उससे यदि हम तुलना करें इस मूर्ति की, ये जो 6.2 वाली भगवान जगन्नाथ वाली मूर्ति है, से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पहले हमने चौथे पार्ट में जिस प्रकार की मूर्तियां देखी थी देवताओं की, उससे कितनी अलग मूर्ति है ये। इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी देवता स्थानीय है, लेकिन उसको विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। विष्णु के जो और अवतार हैं उनसे बिल्कुल ही अलग प्रकृति का ये अवतार है। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदाय में भी मिलते हैं। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। आपने कई प्रकार के कई पेड़ों के नीचे या छोटे मोटे मंदिर देखे होंगे जिसमें एक देवी की मूर्ति को एक पत्थर और पत्थर के ऊपर लाल रंग का ये सिंदूर सा लगाया रहता है, उसे दर्शाया जाता है। इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। इन स्थानीय देवियों को देवताओं की पत्नी के रूप में दर्शाया गया। जैसे कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में वो सामने आई। अब इसके बाद में है भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। देवी की आराधना, हालांकि सिर्फ देवी की आराधना को ही तांत्रिक पद्धति नहीं कहा जाता, लेकिन उस समय माना गया कि देवी की आराधना पद्धति है वो तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। यानी वर्ग और वर्ण में कोई भेद नहीं है, सभी वर्गों के सभी वर्णों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। और शैव मत को तो प्रभावित किया ही, वहां पर भी तंत्र मंत्र हमें देखने को मिलता है। बुद्ध धर्म में भी मैंने आपको एक बार बताया था, वज्रयान जो शाखा है वो तंत्र मंत्र से संबंधित है, तो उन पर भी इनका प्रभाव पड़ा। आगामी सहस्त्राब्दी में यानी अगले 1000 वर्षों में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें, वैदिक परंपरा पुरानी है, पौराणिक परंपरा उसके बाद की है, तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए हैं। अब आपको अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता, जिनकी वैदिक काल में बहुत ज्यादा महत्व उनको दिया गया है, वो अब पौराणिक काल में उनका महत्व बिल्कुल कम हो गया है। उसकी तुलना में आपको जैसे विष्णु दिखाई देते हैं, शिव, हालांकि शिव का महत्व वैदिक काल में भी था, विष्णु, शिव और देवी की झलक आपको ज्यादा दिखाई देती है। साहित्य और मूर्तिकला में भी आपको अग्नि, इंद्र और सोम का निरूपण नहीं दिखता है। इसकी तुलना इन्होंने विशुद्ध पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती। हालांकि जो विष्णु, शिव और देवी हैं, इनकी तुलना आप जो वैदिक काल में इनका जो स्वरूप है और पौराणिक काल में इनका जो स्वरूप है, उनकी आप तुलना नहीं कर सकते। अब विष्णु हैं वो अलग ही हैं, उनके कितने सारे अवतार हैं और काफी ब्रॉड हो गया है उनका कैरेक्टर, तो उनसे आप तुलना नहीं कर सकते वैदिक काल से। किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा। लेकिन आज भी उस सनातन परंपरा में भारत के जो समाज के लोग हैं, हिंदू लोग, उन्होंने वेदों को प्रमाणिक माना जाता रहा, वेदों को प्रमाणिक वो मानते रहे।
यानी हिंदू धर्म के मुख्य स्रोत उनको मानते रहे वो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। यानी वैदिक काल में आप क्या देखते हैं, ईश्वर की उपासना के दो तरीके हैं। एक ही तरीका आप मान लीजिए, यज्ञ कीजिए और यज्ञ के साथ मंत्रों का उच्चारण। अब यज्ञ के साथ मंत्रों के उच्चारण के अलावा किसी दूसरे तरीके से देवता की पूजा करने पर उनमें आपस में वाद विवाद होता था कि भाई ये कोई तरीका नहीं है। वेदों में इस प्रकार से पूजा के बारे में तो बताया नहीं गया, उनमें तो सिर्फ यज्ञ करना है और मंत्र पढ़ने हैं। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। वो वेदों में जिस प्रकार से यज्ञ वगैरह है उसको छोड़कर दूसरे प्रकार से तंत्र मंत्र झाड़ फूंक इस प्रकार के तरीकों को अपनाने लगे। इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। यानी कई लोग हैं वो शिव को श्रेष्ठ मानते थे, कोई विष्णु को श्रेष्ठ मानता था, उनमें भी आपस में वाद विवाद। अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे। यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनमें आपस में विवाद होते थे। भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। हम जिस काल विशेष पर गौर कर रहे हैं उससे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। यानी जो लोग हैं वो अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं, ये परिपाटी चलती आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसका काफी विस्तार हो रहा है इस कालखंड में 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान। इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। मंदिरों में देवता की पूजा अर्चना करना या एक प्रकार से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना ईश्वर के सामने, इस प्रकार की भक्ति भावना हमें देखने को दिखाई पड़ती है। भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु मुख्य देवता, शैव संप्रदाय में शिव जी मुख्य देवता है, यानी वो शिव जी की पूजा करते हैं। अब ऊपर एक चित्र रह गया, बौद्ध देवी है मारीची। बौद्ध देवी मारीची की एक मूर्ति दी गई है। इसके आपको 3 मुख दिखाई दे रहे होंगे। तो इसका एक जो मुख है वो इसमें से तो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन 3 मुख में से एक मुख है वो सूअर का होता है और ये जो मारीची हैं इनके रथों को सूअर ही खींचते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो लगभग 10वीं शताब्दी बिहार की एक मूर्ति है बौद्ध देवी मारीची की। यह विभिन्न धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि ये देवी, वैसे तो आप देखेंगे तो आपको जो वैदिक परंपरा और उसके बाद में पौराणिक परंपरा यानी जो सनातन धर्म चला रहा है उससे संबंधित देवी नजर आती है। आप बौद्ध धर्म में तो कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार की किसी देवी की बात होगी, लेकिन किस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी जो पौराणिक परंपराएं हैं उनका असर देखा गया, आपस में किस प्रकार से आदान प्रदान होता है परंपराओं का, उसका एक उदाहरण इसमें दिखाई देता है कि एक बौद्ध देवी है, लेकिन इसका जो स्वरूप और आकार प्रकार है वो लगभग लगता है जैसे कि पौराणिक ग्रंथों से ही इसके बारे में विचार करके और इस प्रकार की देवी की कल्पना की गई है। यह हो सकता है वास्तव में भी हो सकती हो, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा, आराधना के तरीकों। अब देखिए भक्ति परंपरा क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भक्ति परंपरा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण नाम यह है मोक्ष प्राप्त करना या मुक्ति प्राप्त करना, या इसी को कहेंगे आप निर्वाण प्राप्त करना। यह क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मुख्य काम मनुष्य का क्या बताया गया है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, यह बताया गया है। अब इसके अलग अलग मार्ग हैं कि इस जो सांसारिक मोह माया है, ये जन्म मरण का चक्र का ये पुनर्जन्म हो जाता है और इससे मुक्ति कैसे मिले, दोबारा ये जो आत्मा है वो परमात्मा में कैसे विलीन हो जाए, इसके लिए 3 मार्गों पर चर्चा की जाती है। एक तो है ज्ञान मार्ग, यानी परम ज्ञान की प्राप्ति करें तपस्या वगैरह करके। दूसरा इसका मार्ग बताया है कर्म, जो हमने महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को जो संदेश देते हैं कि निस्वार्थ भाव से, मतलब एकदम तटस्थ रहते हुए अपना जो कर्म करेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। और तीसरा ये दिखाया गया है भक्ति, कर्म का मार्ग है ये, सॉरी, और तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, यानी अपने ईश्वर की आराधना करना, इस प्रकार से एकाकार हो जाना ईश्वर के अंदर कि आपकी मुक्ति हो जाए, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो 3 मार्ग है, उसमें से हम इस चैप्टर में इस तीसरे मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग की। यानी जो व्यक्ति हैं वो किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, गाकर बोलकर किसी भी प्रकार से उनकी प्रार्थना करते हैं और अपने आप को पूरा उस देवता को समर्पित कर देते हैं। तो ये भक्ति मार्ग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उपासना की कविताएं, प्रारंभिक
भक्ति परंपरा। आराधना के तरीकों के क्रमिक विकास के दौरान बहुत बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों के एक पूरे समुदाय का गठन हो गया। यानी जो संत थे उनके अनुयायी बहुत हो गए, जैसे रामानुज जो है उसके पीछे एक संप्रदाय स्थापित हो गया, या जैसे कबीर हैं, दादू हैं, तो उनके पीछे एक पूरा का पूरा संप्रदाय, बहुत से लोग उनके अनुयायी बन जाते थे। यद्यपि बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। किस प्रकार से कि जैसे आप यज्ञ वगैरह करवाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं, तो देवताओं के लिए आहुति वगैरह देने का काम मुख्यतः ब्राह्मण करते हैं। तो एक प्रकार से उनको बिचौलिया बताया गया है कि भक्त के बीच में और भगवान के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं ब्राह्मण। तो वो भी होता रहा अभी भी। तथापि इन परंपराओं ने स्त्रियों और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति व स्थान दे दिया कि पहले स्त्रियों और निम्न वर्ण के लोगों को वेदों का अध्ययन करने की मनाही थी एक प्रकार से। हालांकि स्त्रियों के कभी कभी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सामान्यतः कम ही, और निम्न वर्ण के लोगों को तो सुनने की भी अनुमति नहीं थी बिल्कुल भी। तो उनको भी स्वीकृति दी गई, उनको भी स्थान दिया गया इन परंपराओं में। भक्ति परंपरा की एक और विशेषता इसकी विविधता है। क्या विविधता है, आगे आएगी। दूसरे स्तर पर धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण विशेषण सहित, यानी सगुण में आप ईश्वर के आकार की कल्पना करते हैं, उनकी मूर्ति की कल्पना करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके अवतारों की कल्पना करते हैं। जैसे आप विष्णु की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, या किसी और देवता की पूजा कर रहे हैं, तो वो सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को माना जाता है निराकार, कि उसका कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो निराकार है, वो तो कण कण में समाया है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति में है, प्रत्येक जीव जंतु में है। तो इस प्रकार से जो भक्ति है उसको कहेंगे हम निर्गुण भक्ति, जिसमें देवता के आकार की कल्पना नहीं करी जाती कि उसका कोई आकार नहीं है, वो तो इस जगत में, पूरे जगत में व्याप्त है, उसका तो अंश है, वो प्रत्येक जीव में विद्यमान है, तो वो निर्गुण होगी। सगुण में उसके एक रूप की कल्पना की जाती है और मूर्ति पूजा भी उसमें होती है। प्रथम वर्ग में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना आती है, जिनकी मूर्त रूप में अवधारणा हुई है, यानी उनकी कल्पना की गई है कि ये कैसे दिखाई देते होंगे, उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, यानी उसका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, तो इससे ईश्वर की कल्पना की जाती है। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। अब ये अलवार और नयनार संत क्या हैं? अलवारों का मतलब है जो विष्णु की भक्ति करते थे, और नयनार का मतलब है जो शिव की भक्ति करते थे। यानी दक्षिणी भारत में विष्णु की भक्ति करने वालों को अलवार और शिव की भक्ति करने वालों को नयनार कहा जाता है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी में अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। दक्षिणी भारत में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। जो भी उनका देवता होता था उसकी स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। यानी कुछ स्थलों को उन्होंने बताया कि ये उनके जो भगवान हैं उनका निवास स्थल है, या इन पर बाद में मंदिरों का निर्माण किया गया, तो वे तीर्थ स्थल बन गए विशाल मंदिरों का निर्माण होने के बाद में। संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था, और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की भी पूजा की जाती है। यानी देवता के साथ साथ जो संत बने, उन देवताओं के जो सच्चे अनुयायी एक तरीके से दिखाई देते थे, उनको भी प्रतिमा लगाई गई। यानी देवता के साथ साथ में उन संतों की भी मंदिरों में प्रतिमाएं लगाई गई। आगे 3 संतों की प्रतिमाओं के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। अलवार और नयनार, ये जो दक्षिण भारत में आप शैव और वैष्णव संप्रदायों के जो संत देखते हैं, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की जो प्रभुता है या जो जाति प्रथा है उसके खिलाफ आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों से थे। जैसे जो संत हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार, किसान, और कुछ तो उन जातियों से भी आए थे जिन्हें अस्पृश्य जातियां माने जाता है, ऐसी जातियों के भी संत हुए। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया कि इनकी जो रचनाएं हैं, जो शिव और विष्णु के भक्त हैं, ऐसे बड़े संत हैं, उनकी रचनाओं को वेदों के बराबर महत्व दिया गया। आगे आए भी गया एक ग्रंथ का नाम। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों के एक मुख्य काव्य संकलन नलयिरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता है कि ये तमिल भाषा में वेद है, इसको चारों वेदों के बराबर महत्ता प्रदान की गई है। नलयिरा दिव्य प्रबंधम, इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेदों जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। यानी ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए 4 वेदों के बराबर इसको बताया गया, नलयिरा दिव्य प्रबंधम को। अब स्त्री भक्त से पहले हम 2 बातें यहां पर देख लेते हैं। चतुर्वेदी, चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण और अस्पृश्यों के बारे में तोंद्रा डिप्पोडी
ये देखिए, अलवार परंपरा में 12 संत माने जाते हैं। अलवार परंपरा में संत माने जाते हैं 12, और नैनार परंपरा में संत माने जाते हैं 13 नहीं 63, सॉरी 13 नहीं 63। तो इन 12 जो अलवार संत हैं उनमें से 10वें संत हैं तोंद्रा डिपोडी। तो ये तोंद्रा डिपोडी एक ब्राह्मण अलवार के काव्य से लिया गया है, नाम है इनका तोंद्रा डिपोडी, और अलवार हैं यानी ये विष्णु के भक्त हैं। चतुर्वेदी जो अजनबी हैं और तुम्हारी सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हे विष्णु उन दासों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम रखते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था के परे हों। यानी एक प्रकार से प्रहार किया गया है 4 वेदों पर में, मुख्य रूप से 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों पर, कि किस प्रकार से वो अजनबी हैं और जो निचले वर्गों के लोग हैं उनमें निष्ठा नहीं रखते। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से हे विष्णु कि आप तो दासों को पसंद करते हैं, आप उन लोगों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं या जो आपकी भक्ति करते हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण व्यवस्था हो, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के परे ही क्यों ना हो। यानी चाहे वो, जैसे मैंने आपको चांडाल जो अंत्यजों के नाम बताए थे, जो 4 वर्णों के अलावा जाती हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको भक्ति करते हैं, आपके चरणों से प्रेम करते हैं, तो भगवान विष्णु हैं उनको पसंद करेंगे। फिर इसके बारे में एक दिया गया है शास्त्रीय भक्ति। यह छंद अप्पार नामक नैनार संत की रचना है। संत का नाम क्या है? अप्पार, नैनार संत है ये। हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्रों को उद्धृत करते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का है? तुम केवल मारपेरू के स्वामी को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर नतमस्तक हो। मारपेरू के स्वामी का मतलब है शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, वहां पर उनका मंदिर है। तो उन शिव जी के लिए कहा गया है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मारपेरू के स्वामी यानी शिव जी को आश्रयदाता मानकर उनके आगे अपना शीश झुकाओ, हाथ जोड़ लो। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा गोत्र और भला कुछ किसी काम का नहीं है। किस काम का है आपका गोत्र या आपका कुल? आप तो शिव की भक्ति करो, इस कुल और गोत्र को छोड़ो। तो ये अप्पार नामक नैनार संत ने लिखा है, उसकी जो बातें हैं उनमें से एक उद्धरण लिया गया है। अब जाति के प्रति दृष्टिकोण हमने देख लिया। स्त्री भक्त, संभवतः इस परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी। उदाहरणतः अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। जो अलवार हैं वैष्णव संप्रदाय के 12 में से सिर्फ एक, उनमें एकमात्र वो कही जाती है कि महिला संत है उसके अंदर, उसका नाम है अंडाल, और आज भी गाए जाते हैं इसके गीत। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। छंदों में व्यक्त करती थी, इसके बारे में मैंने थोड़ा विवरण लिखा है। इसके पिता का नाम था पेरियालवार, यहाँ दिया गया है, उसकी बेटी अंडाल, और ये एकमात्र महिला आलवार संत थी। मैंने आपको बताया आलवार संत 12 थे। तो पिता पुत्री ने मिलकर 650 कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित करवाया, और अंडाल का ये दावा था कि श्रीरंगम के भगवान उसके प्रेमी हैं। श्रीरंगम में एक मंदिर था, श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर, तमिलनाडु के श्रीरंगम में। वो कहते हैं कि उस मंदिर में जो भगवान विराजते हैं वो मेरे प्रेमी हैं। तो ये अंडाल का कहना था, और कवयित्री के रूप में एक संत के रूप में प्रसिद्ध है ये। एक और स्त्री अंडाल के अलावा शिव भक्त करईकाल अमैयार ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित किया गया। हालांकि इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया, वह किसी वैकल्पिक व्यवस्था अथवा भिक्षुणी समुदाय की सदस्य नहीं बनी। इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और इनकी रचनाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। यानी न तो उन्होंने अपनी सामाजिक परंपराएं जो एक स्त्रियों के लिए कल्पना की जाती थी समाज में वो निभाई, और न इन्होंने जो उसके वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी कि भिक्षुणी बन जाओ, वो भी नहीं। इन्होंने एक अलग ही मार्ग चुना, भक्ति का या तपस्या का एक अलग प्रकार का इन्होंने मार्ग चुना, और इसके बारे में विवरण भी दिया गया है। पहले मैं दिखा देता हूँ, ये कराईकल अमैयार का बता देता हूँ, ऊपर जो बच गया है वो मैं अभी बताऊंगा। नैनार संत है, ये महिला है, और इनका जन्म कराईकल पुडुचेरी में हुआ है। इनके बचपन का नाम पुनीतवती था, और ये जो शिव जी को है वो अप्पा कहा करती थी, यानी पिता कहकर संबोधित किया करती थी, कराईकल अमैयार। और यहाँ पर देखिए इनकी मूर्ति आपको दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी, काफ़ी डरावनी सी है, और इसके पीछे भी कारण है। कराईकाल अमैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य की मूर्ति। अब यहाँ पर ये कराईकाल अमैयार की कविता से लिया गया है, वो पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसका कारण बताता हूँ कि ऐसी क्यों दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर स्वयं का वर्णन कर रही हैं। राक्षसी, फूली हुई नाड़ियों वाली, बाहर निकली आंखें, सफ़ेद दांत और भीतर धंसा उदर यानी अंदर की ओर चिपका हुआ पेट, लाल केश और आगे निकले दांत, लंबी पिंडली की नली जो टखनों तक फैली हुई है, वन में विचरते समय चीखना और क्रंदन, ये अलंकटू का वन है। ये कोई कहा जाता है कि जो वट वृक्ष यहाँ पर बहुत हुआ करते थे, कौन सा वन है इसके बारे में नहीं पता चलता है। क्रंदन यानी जो विलाप करना, चीखना, चिल्लाना, और जो हमारे पिता शिव का घर है, कौन? अलंकटू का वन।
वह नृत्य करते हैं, उनके जटाजूट आठों ओर बिखर जाते हैं, उनके अंग शांत हैं। तो किस प्रकार से वो अपना विवरण करती है कराईकल अमैयार। और इसके रूप का देखिए कारण क्या है, ये काफ़ी सुंदर हुआ करती थी, जैसे सामान्य स्त्रियां हुआ करती हैं उस प्रकार से, और काफ़ी सुंदर थी। और इनका विवाह भी हुआ था। और इनके विवाह के बारे में एक तो पहले मैं भूल जाऊंगा, बाद में बताता हूँ कि शिव का जो विरूपाक्ष रूप होता है, त्रिनेत्र वाला, उस रूप की ये पूजा करती थी, विरूपाक्ष रूप की। और इन्होंने खुद शिव से ये कहा था कि उसके सौंदर्य को नष्ट कर दिया जाए। उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। तो ये जो 63 नयनार संत हैं उनमें से एक संत है ये, और इनका जन्म कराईकल पुडुचेरी में हुआ, जैसे मैंने अब आपको बताया। तो इनके पति थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। तो इनके पति के दोस्त ने एक बार कोई 2 आम भेजे, और वो आम घर पर भेजे तो पति को पता था कि भी भोजन में आज 2 आम मिलेंगे। लेकिन उससे पहले इनको एक शिव का भक्त मिल गया जो काफ़ी भूखा था, तो उन्होंने उसको एक आम दे दिया। जब पति खाने बैठा तो इन्होंने भोजन में एक आम परोस दिया। पति ने जब उसको खाने के बाद दूसरा मांगा तो इन्होंने कहा कि दूसरा आम तो नहीं है। तो फिर पति गुस्सा वगैरह हुए होंगे, तो इन्होंने आंख बंद करके शिव जी को याद किया और इनके हाथ में दूसरा आम आ गया। इन्होंने पति को दिया तो वो आम बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, जैसा आम उसके पति ने पहले कभी चखा नहीं था। तो उसने कहा ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो शिव जी से प्रार्थना की थी और इस प्रकार से ये आम मेरे हाथ में आ गया। तो उन्होंने उसके बाद में अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उनको एक देवी का दर्जा दिया। वो खुद उसकी पूजा करने लगे और खुद ने उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली थी। तो फिर बाद में ये शिव जी से खुद आग्रह करती हैं कि मेरा जो सौंदर्य है ये नष्ट कर दो और मुझे बहुत ही कुरूप और जीर्ण शीर्ण, ये तो टूटा फूटा और इस प्रकार का सा मतलब कुरूप प्रकार का शरीर मुझे प्रदान करो। तब शिव जी ने इसकी बात मानकर इसको इस प्रकार का शरीर प्रदान किया था, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बारे में ये जानकारियां थी जो मैं आपको बता रहा था। ऊपर क्या रह गया था वो मैं देख लेता हूँ। भक्ति साहित्य का संकलन 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का, मैंने बताया ना संत कितने हैं, अलवार 12 जो विष्णु के भक्त हैं, की रचनाओं का एक संकलन कर लिया गया जो नलीरा दिव्य प्रबंधम, जो ऊपर बताया गया है कि 4 जो वेद हैं उनके बराबर तमिल वेद कहा जाता है। इसका अर्थ है 4000 पावन रचनाएं, यानी जितने जो 12 अलवार संत थे उनकी सबकी रचनाओं को इकट्ठा करके इसमें डाल दिया गया। 10वीं शताब्दी में ही अपार सबंदर और सुंदरार की, अपार अलग नाम है या कोमा लगा लेना, सबंदर अलग है और सुंदरार अलग है, पहले दूसरे तीसरे नाम आते हैं ये जो संत हैं उनके अंदर, नैनार संतों में, की कविताएं तवरम नामक संकलन में रखी गई। इन अपार की, सबंदर की और सुंदरार की कविताएं, उस कविताओं के संग्रह को क्या कहा गया, तवरम, याद रखना आप। इसमें कविताओं का संगीत के आधार पर वर्गीकरण हुआ है, किस प्रकार का संगीत है उसके आधार पर वर्गीकरण हुआ है। और यहाँ मैंने लिखा भी था एक जगह, कहाँ लिखा था मैंने, शायद आगे पीछे हो गया होगा कहीं, यहाँ देखिए इनको क्या कहा जाता है, देखिए अपार, सबंदर और सुंदरार, इन तीनों को मुवार कहा जाता है। इकट्ठा इनको क्या कहा जाता है, मुवार, याद रखना आपको। और ये तीनों सम्मानित संत कहे जाते हैं दक्षिण भारत के, 3 प्रिंसिपल सेंट्स ऑफ साउथ इंडिया इनको कहा जाता है। और यदि इनमें चौथे को भी शामिल कर लें, मणिक्वच्चकार जो पहले पेज पर मूर्ति थी उनको भी शामिल कर लें, तो इनको चारों को मिलाकर समयाचार्य कहा जाता है। इन चारों को मिलाकर समयाचार्य कहा जाता है। अभी हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। और देखिए मैं इसके बारे में एक बात भूल गया था, जो अंडाल थी, अंडाल नामक एक स्त्री थी जो मतलब विष्णु को अपना प्रेमी बताती थी, उसकी एक रचना है और उसके अंदर उन्होंने, उसका जो गीत है वो इससे शुरू होता है, वारण्य एरम, यानी उसके गीत के बोल यहाँ से शुरू होते हैं, वारण्य एरम, और इसका मतलब है 1000 हाथी, 1000 हाथी या 1000 हाथियों। क्या कहती है वो इसके अंदर, यानी इसके अंदर कहा जाता है इस गीत में, ये गीत अभी भी वैष्णव ब्राह्मण जो होते हैं उनके विवाह के समय गाया जाता है। वैष्णव ब्राह्मणों में विवाह के समय कई स्थानों पर यह गीत गाया जाता है। और इसमें कहा एक स्वप्न के बारे में वो बताती हैं कि उसको सपना आया और मेरा विष्णु के साथ विवाह हो गया, तो सपने के बारे में वो बताती हैं। और ये जो वारण्य एरम गीत है ये वैष्णव ब्राह्मण आज भी विवाह के समय गाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही और पढ़ेंगे आज के बारे में हम। राज्य के साथ संबंध, अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, जो 2 नंबर अध्याय था पिछले जो बुक थी एंशिएंट इंडिया की, उसमें हमने चोर, चेल और पांडे के बारे में और राजा और सरदार और सरदारियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो तमिल क्षेत्र में प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी, पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी यानी 1 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है उसमें आरंभ में कई महत्वपूर्ण सरदारियां थी। सरदार में और राजा में एक प्रकार का अंतर था कि राजा के पास व्यवस्थित टैक्सेशन सिस्टम होता है, व्यवस्थित उसका शासन चलाने का सिस्टम होता है और उसको मतलब एक प्रकार से हटाने का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता, पीढ़ी दर पीढ़ी उसका शासन चलता रहता है। दूसरी प्रकार सरदारियां हैं, वो आपसी सामंजस्य से बातचीत करके कबीलों के माध्यम से किसी व्यक्ति को सरदार चुना जाता है और वो टैक्स नहीं लेता, भेंट लेता है
और या फिर दूसरे इलाकों पर हमले करके संसाधन जुटाता है और समय आने पर उसको हटाया भी जाता है, वो उतना शक्तिशाली नहीं हो पाता है। तो मतलब एक संगठित और सुस्पष्ट और परिभाषित उसका सिस्टम नहीं होता, उसको सरदार बोलते हैं। इसी सहस्त्र बाद में कई सरदारियां हैं वो जो किंगडम्स में बदल गई, राजशाही में बदल गई। इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में राजा का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य 6ठी से 9वीं शताब्दी ईस्वी शामिल थे। जैसा कि मैंने बताया ना, सरदारियां हैं वो राजवंशों में बदल गई। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। देखिए यहाँ पर 9वीं शताब्दी तक हम पहुंच गए हैं, और बौद्ध धर्म की यदि हम बात करेंगे तो आप 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जैन और बौद्ध धर्म आप मतलब उनका विस्तार होना शुरुआत देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आप मान सकते हैं उसको, और अब ये लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा की बातें हो चुकी हैं। तो जैन और बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रश्रय हासिल था। खास तौर से जैसे आप शुरुआत में देखते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य में अशोक ने बौद्ध धर्म को एक प्रकार से प्रश्रय ही दे दिया था, लेकिन दक्षिणी भारत में बौद्ध और जैन धर्म को उतना प्रश्रय नहीं मिला। हालांकि श्रीलंका में मिला, जिसके बारे में हम जानते भी हैं, और उनमें तो काफ़ी धार्मिक ग्रंथ भी हैं उनके, और दीपवंश, महावंश जैसे प्रकार के ग्रंथ भी वहाँ पर लिखे गए। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान यदाकदा ही हासिल होता था। हालांकि व्यापारी और शिल्पी वर्ग में बहुत से लोग हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रहण कर चुके थे, और उनकी कई पीढ़ियाँ बौद्ध और जैन धर्म में रह चुकी थी, लेकिन राजकीय संरक्षण दक्षिणी भारत में जैन और बौद्ध धर्म को नहीं मिला था, यानी राजा ने इनको राजकीय धर्म नहीं बनाया था। एक रोचक बात यह है, देखिए सामान्य बातें हैं लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। विरोध का स्वर नैनार संतों की रचनाओं में विशेष रूप से उभर कर आता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें विरोध किया गया है जैन और बौद्ध परंपराओं का, और खास तौर से जो नैनार संत हैं उनकी रचनाओं में तो और विशेषता दिखाई देता है कि वो टारगेट कर रहे हैं बौद्ध और जैन धर्म को। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदाय में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, कि राजा कौन से संप्रदाय को ज्यादा अनुदान दे। आप देखते हैं ना कि राजा दान दिया करता था, गुफाएं दान दिया करता था, विहार दान दिया करता था, तो वो कौन से समुदाय को ज्यादा मिले, इसके लिए भी समुदायों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी, वैष्णव में, शैव में, जैन में, बौद्ध में। यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राट, दक्षिण भारत में चोल सम्राट 9वीं से 13वीं शताब्दी ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया। उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को समर्थन नहीं दिया, समर्थन दिया उन्होंने ब्राह्मणीय परंपरा को और भक्ति परंपरा को, और उन्होंने विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए। उन्होंने काफी बड़े बड़े मंदिर बनवाए इन देवताओं के, जैसे चिदम्बरम, तंजावुर और गंगई कोणचोलमपुरम सभी शिव के मंदिर हैं कि विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से ही निर्मित हुए। इसी काल में कांस्य में ढली गई शिव की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा बना। शिल्पकारों ने नैनार संतों का जो दर्शन है, किस प्रकार से वो शिव की आराधना करते हैं, उसको आधार मानकर ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां बनाई गई। नैनार और अलवार संत वेल्लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। कृषकों का एक समुदाय है, वेल्लाल जाति के कृषक हैं, ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। उदाहरणतः चोल सम्राटों ने दैवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया, कि उनको देवताओं का समर्थन हासिल है, और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया ताकि वो संतों में और आम जन में अपना प्रभाव छोड़ पाए, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सुसज्जित थी। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की परिकल्पना को, जो जन भाषाओं में गीत रचते हुए गाते थे, मूर्त रूप प्रदान किया गया। जो संत और कवि जिस प्रकार से अपनी आराधना करते थे, अपनी भक्ति परंपरा में गीत गाते थे, कविताएं लिखते थे देवताओं के लिए, उनमें जिस प्रकार के ईश्वर की वो कल्पना करते थे, उनको साकार रूप दिया गया मंदिरों के माध्यम से। मंदिरों में उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन इन मंदिरों में प्रचलित किया। उन्होंने ऐसे भजनों का संकलन एक ग्रंथ में करवाया जिसका नाम क्या है, तवरम, पहले भी नाम आया था, करने का भी जिम्मा उठाया। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि कौन कौन से अपार, कोमा, सबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई। यानी देवताओं के साथ साथ कौन कौन से संत, अपार, सबंदर और सुंदरार, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये 3 मुख्य कवि हैं दक्षिणी भारत में, 3 मुख्य संत हैं, तो उनकी मूर्ति एक शिव मंदिर में लगवाई। इन मूर्तियों को उत्सव में एक जुलूस में निकाला जाता था, जैसे देवताओं के जुलूस निकालते हैं ना, जैसे गणपति बप्पा मोरिया वगैरह के निकालते हैं, या और कुछ देवताओं के हो सकते हैं, तो उस प्रकार से एक उत्सव में उनकी मूर्तियों को जुलूस के रूप में निकाला जाता था।
तो ये कुछ भक्ति परंपराओं के बारे में और साउथ इंडिया के कुछ संतों के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, कुछ देवियों के बारे में हमने जाना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और आप बताइए कि क्या आप इस प्रकार से इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं। पिछले चैप्टर से थोड़ा सा आप कह सकते हैं 5% थोड़ा जटिल है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे, रटने का प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी से नाम ही याद नहीं होंगे। तो आप कोशिश करिए, आप ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, यदि ठीक से समझ नहीं आता है, आप कोई बदलाव चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा कहाँ आपको दिक्कत आई, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो आए उसमें सुधार कर सकूं। धन्यवाद।